हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में हम लोग भारत का संवैधानिक विकास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 में पारित किया गया था। इसका क्या विशेषता थी? तो इसके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कहाँ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। कब किया गया था? 1774 में किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ प्रमुख विशेषताएं के बारे में बताते हैं आपको। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर इंग्लैंड का संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। किसका नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो इंग्लैंड का संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी, कौन कौन तीन प्रेसिडेंसी थे? बंगाल, मद्रास और मुंबई। बंगाल, मद्रास और मुंबई के तीनों प्रेसिडेंसी पर अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसकी विशेषता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर इंग्लैंड का संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था और बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंस बंगाल, मद्रास और मुंबई का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट की विशेषता क्या थी? तो इस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्या किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसमें क्या किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर प्राप्त विशेषाधिकार को आगामी 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। कितने साल के लिए? 20 वर्ष के लिए विशेषाधिकार को बढ़ा दिया गया था। भारत में कंपनी के खर्च से एक चर्च बनाया गया था। क्या बनाया गया था? चर्च बनाया गया था, जिससे कि ईसाई धर्म का प्रचार किया जाए। किस धर्म का? ईसाई धर्म के प्रचार के लिए एक चर्च बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट की क्या विशेषता थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। भारत को पहली बार कंपनी में नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ था। भारत के लोगों को पहली बार कंपनी में नौकरी प्राप्त करने का अवसर कब प्राप्त हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था और कंपनी का काम अब मात्र ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भारत का शासन करना रह गया था। और क्या किया था? बंगाल का गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बनाया गया था। कहाँ के गवर्नर जनरल को? बंगाल के गवर्नर जनरल को शक्तिशाली बनाया गया था और गवर्नर जनरल के हाथों में संपूर्ण रुतबा प्राप्त था। क्या? जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के हाथों में संपूर्ण रुतबा प्राप्त किया गया था। और किसे गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को गवर्नर जनरल बनाया गया था। इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जैसे क्या क्या किए थे इन्होंने? महत्वपूर्ण कार्य। इन्होंने सती प्रथा को रोक लगाया था। कब लगाया था सती प्रथा को रोक? 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। किस प्रथा को? तो सती प्रथा। सती प्रथा क्या था? जब किसी स्त्री के पति मर जाते थे तो उसे भी एक ही चिता में जला दिया जाता था। इस पर रोक लगाए थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और क्या किए थे? भारत में शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। कौन सा? शिशु बालिका का हत्या पर प्रतिबंध लगाए थे। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। और इसकी क्या विशेषता? तो मैकाले के अनुशंसा के अनुसार, किसके अनुशंसा? मैकाले के अनुशंसा के अनुसार शिक्षा के माध्यम को क्या बनाया गया था? तो अंग्रेजी बनाया गया था, इंग्लिश बनाया गया था। शिक्षा के माध्यम को किसके अनुसार? तो मैकाले के अनुसार। और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। किस पर? नरबलि प्रथा था, इस पे भी प्रतिबंध लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से हमने आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 की चार्टर एक्ट की क्या विशेषता थी? यह खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया गया था। खुली प्रतियोगिता परीक्षा क्या था? तो भारतीयों को नागरिक सेवा हेतु परीक्षा शुरुआत। तो नागरिक सेवा परीक्षा क्या होता है? तो सिविल सेवा परीक्षा जो होती उसे नागरिक सेवा परीक्षा कहा जाता है। भारत में एक पृथक रूप से सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक सेवा विभाग की स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। कौन से? सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक विभाग और सार्वजनिक विभाग की स्थापना किया गया था। इस अधिनियम के तहत ही क्या किया गया था? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक हाईकोर्ट का स्थापना किया गया था। कहाँ? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1853 के अधिनियम के तहत। क्या किया गया था? 1853 के अधिनियम के तहत विधवा को पूर्ण विवाहित किया गया था। कब? 1853 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1858 के चार्टर एक्ट। 1858 के चार्टर एक्ट की क्या क्या विशेषता थी? तो इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति किया गया था। किसके शासन को? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया गया था। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। किसके हाथों में? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन कौन हुआ करती? तो यह महारानी हुआ करती थी, जिसके हाथों में भारत का शासन सौंप दिया गया था। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि मिली थी। किसे? तो जो गवर्नर जनरल थे उसे वायसराय की उपाधि मिल गया था और लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 1909 का एक्ट, मार्ले मिंटो कानून। 1909 के एक्ट में क्या हुआ था? मार्ले मिंटो कानून हुआ था। इस अधिनियम की प्रमुख बातें क्या थी? तो जातीय वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। क्या की गई थी? जातीय वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और क्या इसकी विशेषता थी? तो संसदीय शासन व्यवस्था को पहली बार परिचय दिया गया था। कौन सी व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था। इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। भारतीयों को भारत का सचिव एवं गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद में प्रथम बार नियुक्त किया गया था। किसे? भारतीयों को भारत का सचिव बनाया गया था एवं गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का नियुक्त किया गया था। मार्ले मिंटो की नियुक्ति लॉर्ड मिंटो वायसराय बने थे। भारत का सचिव कौन बने थे? तो भारत का सचिव है जो मार्ले मिंटो है, जो भारत का सचिव बने थे। कौन? मार्ले मिंटो है जो भारत का सचिव बने थे और लॉर्ड मिंटो है जो वायसराय बने थे। कौन? लॉर्ड मिंटो है जो वायसराय और लॉर्ड मार्ले है जो भारत का सचिव बने थे। इसके बारे में और एक्सप्लेन करते हैं आपको। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद हो गया था। क्या हो गया था? अलग निर्वाचन होने से हिंदू और मुस्लिम के बीच मतभेद हो गया था और इससे क्या हुआ था? उनके बीच खाई को और चौड़ा कर दिया गया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। कौन सी नीति? फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, इसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कहा गया था। फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1919 का भारत सरकार कानून मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। कौन सा चेम्सफोर्ड था? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। इसमें क्या विशेषता थी? तो इसकी विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। क्या किया गया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रथम बार भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? तो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट। इसके तहत क्या विशेषता थी?
तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था और प्रांतों की स्वायत्तता दी गई थी। क्या दी गई थी? तो प्रांतों की स्वायत्तता दी गई थी और बर्मा को भारत से अलग किया गया था। कब किया गया था? 1930 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार कानून। 1935 के भारत सरकार कानून की विशेषता क्या क्या? प्रांतीय स्वायत्तता। क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी। संघीय न्यायालय की स्थापना, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत करना। इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता दी गई थी। किसकी? ब्रिटिश की जो संसद थी उसकी सर्वोच्चता दी गई थी, ब्रिटिश संसद की। और क्या किया गया था? द्वैध शासन को अंत कर दिया गया था। किस शासन को? द्वैध शासन को। और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। किस संघ की? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1940 का अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? क्वेश्चन ये भी आता है। तो 1940 में हुआ था। और इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, 1942 का क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। और इसकी विशेषता क्या थी? तो उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना कब किया गया था? तो 1942 की क्रिप्स योजना के तहत। शीघ्र औपनिवेशिक स्वराज की मांग एवं स्वीकृति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 का CR फॉर्मूला। 1942 का CR फॉर्मूला की विशेषता आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति मिली थी। 1942 के CR फॉर्मूला के तहत क्या हुआ था? आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 13, 1945 का बेबल योजना शिमला सम्मेलन किससे संबंधित है? 1945 का बेबल योजना शिमला सम्मेलन वायसराय की कार्यकारिणी का पूर्ण गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? वायसराय की कार्यकारिणी का पूर्ण गठन से संबंधित है। भारत की सुरक्षा का दायित्व किसके पर था? तो वायसराय पर भारत का सुरक्षा का दायित्व दिया गया था। 1946 का कैबिनेट मिशन योजना पूछा जाता है। कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 में आया था। इसकी विशेषता क्या थी? तो भारत में एक संघ राज्य का बनाना या स्थापना करना इसका मुख्य विशेषता था। प्रांतों को 3 समूह में बांटना था और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की स्वीकृति प्रदान करना था 1946 के कैबिनेट मिशन की योजना के तहत। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 12, 1942 का CR फॉर्मूला। इसकी विशेषता क्या थी? 1942 का CR फॉर्मूला की विशेषता आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1945 का बेबल योजना यह किससे संबंधित है? यह शिमला सम्मेलन से संबंधित है। इसकी विशेषता क्या थी? 1945 की बेबल योजना की विशेषता वायसराय की कार्यकारिणी का पुनः गठन करना। किसकी कार्यकारिणी का? वायसराय की। भारत की सुरक्षा का दायित्व किस पर था? तो वायसराय पर भारत का सुरक्षा का दायित्व था। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में आया था। इसकी विशेषता क्या थी? भारत में एक संघ राज्य का स्थापना किया जाएगा, प्रांतों को 3 समूहों में बांटना और पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकृति प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 15, मेरा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता भारत पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में स्थापना करना। किसके से? भारत और पाकिस्तान को 2 अधिराज्यों में स्थापित करना। ब्रिटिश सरकार को देशी राज्यों पर से सर्वोच्चता को समाप्त करना। क्या था? ब्रिटिश सरकार की जो देशी राज्यों पर सर्वोच्चता थी उसे समाप्त किया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो 1947 के अधिनियम के तहत। दोनों राष्ट्रों में संघीय सत्ता का उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा। जो भारत और पाकिस्तान जो बना था उसे दोनों राष्ट्रों को संविधान का सत्ता प्रदान किया गया था। किसका? संविधान का सत्ता जो भारत को भी प्राप्त था और
पाकिस्तान को भी प्राप्त था संविधान का सत्ता। और इसकी क्या क्या विशेषता थी? तो भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों का राष्ट्रों का एक एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाएगा। किसे? गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जाएगा और उन देशों का अंतरिम मंत्रिमंडल की सलाह से किया जाएगा। जो गवर्नर जनरल नियुक्त होंगे वो किसकी सलाह से होंगे? तो उनके मंत्रिमंडल की सलाह से नियुक्त किए जाएंगे। भारत सभा द्वारा नए संविधान बनने तक 1935 के शासन अधिनियम के द्वारा ही शासित होंगे। यह बोला गया था किसमें? 1947 के अधिनियम में। क्या बोला गया था? जो भारत का जो संविधान है वो 1935 के शासन के द्वारा ही अधिनियमित और शासित होगा। देशी रियासतें में ब्रिटिश संप्रभुता हटा ली गई और फिर उनपे दो स्वतंत्र राज्य बना दिया गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने भारत का संवैधानिक विकास के बारे में आपको विस्तार से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एसपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए।